हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इंग्लिश फील। फ्रेंड्स, आपने जो देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है, यकीन मानिए आपने एकदम सही निर्णय लिया है। वो किस लिए? क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो। सबका कुछ ना कुछ टारगेट होता है अपनी लाइफ में। सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें सक्सेस मिले और हार का उन्हें सामना ना करना पड़े। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि इस तरीके से आप पा सकते हैं, इस तरीके से पा सकते हैं अपनी मंजिल। लेकिन ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। ये चीज़ें आपने कर ली तो ये मेरी गारंटी है कि आपको लाइफ में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आप सुनिए इसको ध्यान से और उसको समझिए कि आखिर ऐसी क्या वो चीज़ें हैं और क्या गलतियां अक्सर करते हैं आप लोग, जिस वजह से हमें हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है और एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इसको वीडियो को आगे देखना और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जिन पे हम ध्यान नहीं देते। और एक तरीके से जैसे जब एक कांटा चुभ जाता है तो वो किस तरीके से नासूर बन जाता है, उसी तरीके से वो गलतियां आपको आपकी मंजिल से दूर कर देती हैं। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी आपका, और बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेगी जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया। और अगर आप देखते हो तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप अपने टारगेट को ज़रूर अचीव करेंगे। और अगर ये गलतियां आप कर रहे हैं तो वो गलतियां आप ज़िंदगी में कभी नहीं दोहराएंगे, ट्रस्ट मी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या वो चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अ परफेक्ट प्लान विद परफेक्ट सिस्टम। सिस्टम में जो भी चीज़ हम करते हैं वो वाकई में सही होती है। हमें स्कूल वालों ने सिस्टम सिखाया, मतलब डिसिप्लिन। हमें बुक्स पढ़ने में सिस्टम सिखाया। हर चीज़ हमारे पेरेंट्स ने हमें एक सिस्टम सिखाया। और अगर हम किसी चीज़ को सिस्टम में फॉलो करते हैं तो वो चीज़ एक तरीके से निकल करके आती है और सही निकल के आती है। ठीक है, तो पढ़ने का भी हमारा एक परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए। अ परफेक्ट प्लान, मैं मेरे हर वीडियो में कहती हूँ कि प्लान करना बहुत ज़रूरी है। आप अंधेरे में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और खुद को दिलासा दे रहे हैं कि नहीं हमारी पढ़ाई चल रही है। किसी ने पूछा कैसी चल रही है पढ़ाई, आपने बोला बिल्कुल अच्छी चल रही है। आपको खुद को नहीं पता आपने कितना कंप्लीट कर लिया, कितना छोड़ दिया और कितना अभी आपको आगे करना है। तो कहे कि पढ़ाई चल रही है, कोई प्लान है ही नहीं। एक अंधेरी दिशा में आप चलते जा रहे हो, या मूविंग इन डार्कनेस। तो परफेक्ट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अब ये परफेक्ट प्लान आपको क्या देगा, ये पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये एक्सपीरियंस का निचोड़ है, ना कि ये कहीं से कॉपी कैट किए हुए पॉइंट्स हैं। ठीक है, कॉपी किए हुए पॉइंट्स नहीं है ये आप ही से सीखे हुए पॉइंट्स हैं। जो इंटरेक्शन मेरा आपसे होता है, जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे मुझे मिलते हैं, उसका निचोड़ है। और डेफिनेटली अगर आपने ये कर लिया और इसको समझ लिया, इसके बाद आप गलतियां नहीं करोगे। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सिलेबस। अब आप बोलोगे सिलेबस क्या नई बात है, अधिकतर सारे टीचर्स ही बता देते हैं सिलेबस हमें जानना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में नहीं बताने आई हूँ। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करना, और एनालिसिस, ये दोनों। सिलेबस जो ऊपर से दिखता है वो नहीं होता है, वो चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो। ठीक है, सिलेबस सिर्फ वही नहीं होता जो आपको लिखा हुआ दिखता है, हिडन सिलेबस होता है। और हिडन सिलेबस की तरीके से आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए उसके सिलेबस को डिटेल में जानना। प्लस सिर्फ डिटेल में जानना ही नहीं, एनालिसिस करना। एनालिसिस के लिए आप 50 तरीके के वीडियोस को क्लिक मत करिए, खुद का एनालिसिस खुद करिए। कोई दूसरा आपको आपसे बेहतर नहीं बता सकता। आप जो जानोगे, आप पूरी जिसको कहते हैं ना, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से उसको खोजोगे, क्योंकि ये काम आप खुद के लिए कर रहे हो। जब दूसरा आपको वो काम करके देगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो काम एकदम ट्रस्टवर्दी होगा। मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। जब आप 50 तरीके के वीडियोस देखोगे, 50 तरीके के व्यूज आएंगे और आप एक कंफ्यूजन का पिटारा अपने साथ लेके बैठ जाओगे कि क्या ये सही है, क्या ये सही है। तो आप खुद एनालिसिस करो, उन पॉइंट्स को नोट करो। बात आ जाती है यहां से प्लान की, आ गई ना।
सिलेबस, एनालिसिस दोनों ही आपका परफेक्ट प्लान पे टिका हुआ है। और प्लीज़ पेन डाउन करिए, हर चीज़ को नोट करिए। इसलिए हिडन सिलेबस, प्लीज़ सिलेबस की जानकारी डिटेल में लीजिए, एनालिसिस करिए, पेपर उठाइए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनको ध्यान से देखिए और देखिए कि सिलेबस एक्चुअली में है क्या, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। सिलेबस उसको कहते हैं, ना कि सिलेबस उसको कहते हैं जो आपके बुक के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ रहता है कि ये इस एग्ज़ाम का सिलेबस है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीज़ आप नहीं करते हो तो एक कदम आप पहले ही पीछे आ गए अपनी तरक्की से। दूसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट्स। नोट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आप ही लोगों से ये चीज़ें मुझे सुनने को मिली है, जानने को मिली है। नोट्स बहुत महँगे हैं, नोट्स अफोर्डेबल नहीं हैं, इसके सस्ते हैं, उसके महँगे हैं। पहली बात, प्राइस से नोट्स की वैल्यू आप नहीं लगा सकते। ज़रूरी नहीं है कि जो नोट्स कम पैसों में हैं वो अच्छे नहीं हैं, या ज़्यादा पैसों में हैं वो जिसका प्राइस ज़्यादा है वो अच्छे हैं, ठीक है? तो उस पे तो आप बिल्कुल भी नोट्स को इवैल्यूएट कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा, आप जगह-जगह नोट्स खोज रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि सारी चीज़ें ये जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, उसके अंदर आपको और भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं, क्योंकि 50 तरीके की चीज़ें आप देखते हैं, अलग-अलग टीचर्स अलग-अलग चीज़ें बताते हैं, ये पीडीएफ, वो पीडीएफ, ये फ्री की है, ये पेड है, ये ऐसे है, वो वैसे है। प्लीज़ यहाँ पे मेरा किसी को क्रिटिसाइज़ करने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सब अपने तरीके से अच्छा ही काम कर रहे हैं। बस मुझे जो सही लगता है वो मैं कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो कोई गलत बात नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ यही है कि नोट्स आप खुद बनाओ। खुद बनाओगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, चीज़ों को जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी होगी, चीज़ों को आप अच्छी तरीके से जानोगे, पहचानोगे। रीड योर ओन ब्रेन, ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपने नोट्स लिया है, अगर आपने किसी नोट्स को लिया है तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिले। हो सकता है उसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो सकता है बहुत सी चीज़ें जो आनी होती है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है, जो एग्ज़ाम की डिमांड होती है वो उसमें इंक्लूड ही ना हो, और बहुत लंबा चौड़ा नोट्स हो, आपको लगे अरे वाह! हमें तो नोट्स मिल गए, बहुत सारे पेजेज़ हैं इसमें तो। अधिकतर मैंने देखा है जो एस्पिरेंट जिनसे मेरी बात होती है, उनका माइंड तुरंत समझ में आ जाता है, उनके मैसेजेज़ ही इस टाइप से होते हैं, नंबर ऑफ पेजेज़ ज़्यादा हों और डिटेल में हो। अरे शॉर्ट नोट्स तो सबसे ज़्यादा काम के होते हैं और आपसे बेटर नोट्स कोई नहीं बना सकता। अगर आपने, कहते हैं भाई राइट गाइडेंस होना ज़रूरी है, हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है आपने कहीं से नोट्स परचेज़ कर भी लिए, तो भी आप उसको रिक्रिएट करो अगर आप सच में सक्सेस पाना चाहते हो तो। नोट्स आप रिक्रिएट करोगे, अपने माइंड के अकॉर्डिंग करोगे, अपने हाथों से, अपने पेन से लिखोगे, और उससे बेहतर दुनिया में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, ये मैं गारंटी से कह रही हूँ। एक बार आप करके देखना और उसके बाद में आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके जाना कि मैम आपने गलत कहा था। अगर आपने कहीं से नोट्स ले भी लिए हैं तो भी उसके शॉर्ट नोट बनाओ आप। ज़रूरी नहीं है कि खूब आपको लिखना पड़े, क्योंकि आप अपने ब्रेन के हिसाब से बनाओगे। आपका जो ब्रेन है वो किस तरीके से चीज़ों को कैप्चर कर रहा है, रीड कर रहा है, दूसरे का ब्रेन उस हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए आप खुद चीज़ों को पढ़ो और उसका नोट्स रिक्रिएट करो। वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। बहुत से लोगों का माइंडसेट होता है, अरे उस अगले को नोट्स बनाने में कितना टाइम लगा होगा, तो ये टाइम हम लगाएँगे तो ये तो वेस्ट हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, अगला तो नहीं आएगा आपका एग्ज़ाम देने, तो फिर ये टाइम आपका वेस्ट कैसे हुआ? आपने जब पढ़ा ही नहीं, तो कौन-सा एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, फिर आप कहते हो हमारा नहीं हुआ। समझ रहे हो आप बात? प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़। ये सिर्फ़ एक इंस्ट्रक्ट और आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ बोली है। इसलिए प्लीज़, प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, आप नोट्स को रिक्रिएट करो इफ़ यू आर परचेज़िंग फ्रॉम समव्हेयर, और ये 75 तरीके की चीज़ें देखना बंद करो। परेशान मत हो, क्योंकि उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका कन्फ्यूज़न बढ़ता जाएगा। आपसे बेटर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। आपके प्रॉफ़िट के लिए जितना आप सोचोगे सामने वाला नहीं सोचेगा, उसमें उसका भी प्रॉफ़िट होगा। इसलिए आप 100% अगर प्रॉफ़िट दोगे तो खुद से खुद को दोगे। ठीक है? इसलिए नोट्स के लिए इतना परेशान होने की वजह, वो टाइम अगर आप नोट्स को पढ़ने में और खुद से क्रिएट करने में लगाओगे, आपका डबल रिवीजन होगा। नोट्स भी बनेंगे, रिवीजन भी होगा, पेपर पे भी आ जाएगा और फिर से आपको रिवाइज़ करने में बहुत ही आसानी होगी। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, एक परफेक्ट प्लान के तहत। जब आप प्लान करोगे तभी तो नोट्स बनेगा।
ठीक है। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। यू आर मूविंग इन डार्कनेस एंड डार्कनेस। बस आप कोई किसी ने पूछा, भाई कैसी तैयारी चल रही है? हम तो रोज़ पढ़ते हैं। आपको खुद को नहीं पता कितना सिलेबस आपने कवर कर लिया, कितना आपने छोड़ दिया, कितना टाइम आपने वेस्ट किया, कितनी चीज़ें आपको आती है या नहीं आती है। यू आर रीडिंग थ्योरी, आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या आप उसमें से कुछ करने लायक हो, क्या आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, कितना आपने कंप्लीट कर लिया है, क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं। तो खाली पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, खुद को इवैल्यूएट करना भी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने 1 वीक का प्लान बनाया, वीकली 2 दिन में किसी भी तरीके से आप अपनी एक टाइम फिक्स कर लो कि आपको कब-कब खुद को इवैल्यूएट करना है, कब-कब आपको खुद का आकलन करना है। मान लीजिए कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें, पॉइंट्स आपने बनाए थे। अब जब आप यहाँ पे आफ्टर अ वीक जाओगे एनालिसिस करने, देखोगे, खुद का आकलन करोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा आपने कितना टाइम वेस्ट किया है। और वो जब जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, जो गलतियां आप कर रहे हो, उससे अगर आपको पेन ना हो, तकलीफ ना हो, खुद के ऊपर गुस्सा ना आए, गिल्ट ना हो, तो समझ लेना तैयारी में आपने जान नहीं लगाई। और तैयारी में जब आप जान लगाओगे तभी आपका रिजल्ट भी उतना शानदार होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको आप करिए। जो गलतियां आप कर रहे हो वो खुद ब खुद कम होती चली जाएंगी और एक दिन वो ज़ीरो पे आके रुक जाएंगी। गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इसलिए सेल्फ इवैल्यूएशन प्लीज़ करिए। दूसरा आपको आपसे अच्छा नहीं बता सकता आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत। आप अपना खुद को आईने में देखो, ठीक है? आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप कहाँ गलती नहीं कर रहे हो। तो खुद के साथ जस्टिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने किसी भी लक्ष्य को बना रखा है तो। इसलिए सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और यकीन मानिए आप करते हो तो आपको खुद को चेंजेस नज़र आएँगे। फिर सबसे बड़ी ये बात आती है बुक्स की। बुक्स की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमने तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ देख रखे हैं। हर इंसान, हर टीचर अपने अकॉर्डिंग अच्छी बुक्स बताता है, सब अच्छा ही काम करते हैं। लेकिन क्या ज़रूरी है कि उन्होंने जो बुक्स बताई वो आपको समझ में आए? ज़रूरी है कि उन्होंने जो बुक्स बताई वो सही हो, ठीक है? इसलिए बुक्स का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। प्लस नंबर ऑफ़ बुक्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ बुक्स के चक्कर में मत पड़ो कि अरे मैं तो 50 तरीके की बुक्स ले आऊँगा या ले आऊँगी तो बहुत अच्छा होगा। किसी टीचर ने बोला नहीं, ये 5 बुक तो आपके पास में होनी ही होनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मना करती हूँ। कम से कम बुक्स का चुनाव करिए और सबसे अच्छी बुक्स का चुनाव करिए। जितनी बुक्स कम होंगी उतना कन्फ्यूजन कम होगा, जितने नोट्स कम होंगे उतना कन्फ्यूजन कम होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, यहाँ से नोट्स परचेज कर लिए, कल कोई और वीडियो देखा, नहीं ये नोट्स तो अच्छे नहीं है, अब इनसे पढ़ना स्टार्ट करें। अब इससे इसको आप कंपेयर करोगे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया है यहाँ से। फिर आपने कहीं और से बुक्स ले ली कि छोड़ो इस नोट्स में तो काफ़ी कुछ नहीं मिल रहा, अब हम ये बुक ले लेते हैं क्योंकि उन सर ने तो वो बुक बताई थी। फिर आप यहाँ से आगे बढ़े, फिर आपने यहाँ पे कुछ अपने फ्रेंड से नोट्स ले लिए, फिर कहीं और से ले लिए। अब आप एक बात बताओ, इन सारी चीज़ों की क्या बन गई? खिचड़ी। कोई एक ऑथेंटिक फ्लेवर आपको नहीं पता चलेगा। ऑथेंटिक फ्लेवर मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस पे आप एकदम सटीक टिके रहो। इसलिए अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो, कम से कम बुक्स का चुनाव करते हो, आपका टॉपिक भी कंप्लीट होगा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो भी आपको समझ में आएगा, आपका कायदे से एनालिसिस भी होगा, टाइम भी कम वेस्ट होगा। करना क्या है? उन बुक्स के साथ में आप अच्छे से उसको रिवीजन करो, बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करो। नंबर ऑफ बुक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ नोट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसको आप कितना, मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? फिर कुछ अगर मिसिंग लगता है आप कहीं से उसको ढूंढ के लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तैयार हो गया आपका ये टॉपिक। बशर्ते आप 50 जगह पे डाइवर्ट होते और फिर जो चीज़ निकल के आती वो भी अधूरी ही रहती है आपके पास। क्यों? क्योंकि आपने उसको कंफ्यूजन के साथ में बनाया है। इसलिए बुक्स कम रखिए, उसका रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार होना ही होना चाहिए।
बुक का रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, नंबर ऑफ बुक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपकी शेल्फ में कितनी सारी बुक्स है उससे कोई मतलब नहीं निकलता अगर आपने डीपली उसको पढ़ा नहीं है। हर बुक में मान लो एक इंग्लिश का हम लोग लेते हैं, चैनल इंग्लिश का ही है, गैल्सवर्दी हमने ले लिया। क्या गैल्सवर्दी के जो प्लेस हैं वो हर बुक में अलग हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कहीं पे शॉर्ट होगा, कहीं पे डिटेल में होगा, कहीं पे कुछ चीज़ें हिडन होंगी, कहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट से दिए होंगे, कहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट से गायब होंगे, बाकी सब कुछ होगा। हो गए ना आप कंफ्यूज? और यही चीज अगर आपने खुद ने क्रिएट की होगी, आपको पता होगा क्या छूट रहा है, क्या हमें करना है, क्या सही है, क्या गलत है। और ये सारी चीजें आपको बताएगा कौन? सबसे बड़ा राजा जो होता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप सॉल्व करिए, एक एक टॉपिक को उठाइए और देखिए उसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बार बार पूछी जा रही हैं, आती रही हैं। इससे आपका जो सोचने का लेवल है, पेपर का जो एक फियर होता है कि ये कितना टफ है, कितना इजी है, वो सारी चीजें, वो सारी गुत्थियां खुद ब खुद सॉल्व होती जाएंगी। ट्रस्ट मी। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करो और खुद से करो। ठीक है? क्यों? फिर से वही बात आ जाती है, क्योंकि आप अपने लिए सबसे अच्छा सोचोगे, दूसरा आपके लिए बहुत अच्छा कभी नहीं सोचेगा। हजारों लोग मिलेंगे आपको नीचे गिराने के लिए, आपका खुद का दोस्त ही आपको मिलेगा आपको नीचे गिराने के लिए और आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, गलत ट्रैक पे ले जाएगा। ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, मैंने तो ऐसे पढ़ाई की, मैंने तो वैसे पढ़ाई की, मैंने यहाँ से नोट्स ले लिए, मैंने ये बुक्स ली और पता चल रहा है उसके पास ये बुक्स है ही नहीं, लेकिन आपको वो बुक्स बता दी और आप लगे उसको पढ़ने। अब आपको समझ में आ गया होगा दुनिया बहुत सेल्फिश है। इसलिए ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। किसी से भी खुद को कंपेयर मत करो। आप खुद में बेस्ट हो, अच्छे हो, परफेक्ट हो, लेकिन मेहनत करने से पीछे मत हटो। रिवीजन की बात हम करते हैं। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी पढ़ते हैं उसको 2 दिन के अंदर अंदर रिवाइज ज़रूर करिए, डीपली नहीं तो एक बार सरसरी निगाह से ही ज़रूर देखिए। वो पेजेस जितनी बार आपके आंखों के सामने से जाएंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में छपेंगे, एंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एवरीथिंग विल फ्लैश इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट एनी बुक एंड विदाउट एनी पेपर। ठीक है? ये होता है, विजुअलाइजेशन प्रोसेस होता है, वो खुद ही सामने चीज़ें आ जाती है आपके। बट रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एग्जाम आ जाता है आपका रिवीजन कायदे से नहीं रहता तो आपको लगता है चीज़ें सारी मिक्स हो रही है। ऐसे बहुत सारे कमेंट लास्ट टाइम भी मैंने रिसीव किए, इसलिए अब की बार ये चीज़ें मैं पहले ही डिस्कस कर रही हूँ, पहले ही आपको याद दिला दे रही हूँ ताकि ये गलतियाँ आप ना करो। मैं आपके साथ में चैट सेक्शन जो मेरा है वो कभी शेयर करूंगी, उसके स्क्रीनशॉट्स, और मैं आपको दिखाऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक जो नंबर है उस पे पर्सनल, उस पे मेरे पास में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर उनका जवाब देती हूँ। तो रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन आपको करना है, ये नहीं देखना है कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, 2 महीने बचेंगे तब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आज अभी इसी समय जो स्ट्रैटेजी हमने बना ली हम उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। कैसे नहीं मिलेगी सक्सेस? बिल्कुल मिलेगी। ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए, या तो आप किसी पे ट्रस्ट करो ही मत, किसी को मेंटोर बनाओ ही मत, और अगर आपने बनाया है, चाहे वो कोई चैनल हो, चाहे वो कोई टीचर हो, सबसे पहली बात तो आपको अच्छे से उसका समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट तो करो। ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज इसको देखा, कल उसको देखा, परसों इसको देखा, फिर उसको देखा, फिर उसको देखा, हो गए कंफ्यूज, बस थोड़ा थोड़ा देखते ही रहे, काम किसी का भी नहीं आया। मेरा समझाने का मतलब बस यही है। तो समवेयर ट्रस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कमेंट सेक्शन के थ्रू इंटरैक्ट करो, लेकिन आपको प्रॉपर इंटरैक्ट करना चाहिए। किसी भी चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और खुद पे ट्रस्ट करो, सबसे बड़ी बात तो वही होती है। दूसरा, प्रैक्टिस सेट्स एंड एमसीक्यूज। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिस सेट्स बहुत ज़रूरी है। आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो प्लीज़ आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो। एमसीक्यूज जितना हो सकता है उतना सॉल्व करो। होता क्या है एमसीक्यूज से, आप जाते हो जब कंप्लीट कर लेते हो, अरे बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, लास्ट में आप क्वेश्चन उठाते हो। एक तो ये चीज़ बहुत गलत होती है। क्यों? क्योंकि आपको हैबिट, कोई चीज़ आप मान लो लगातार करते हो तो आपको हैबिट हो जाती है, वो चीज़ आपको नई नहीं लगती, आपकी स्पीड भी बढ़ती है, उस तरीके से आप हैबिचुअल हो जाते हो क्वेश्चन को रीड करने के लिए, अलग अलग टाइप के अलग अलग पैटर्न सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस के।
इसलिए एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आपको मिले, जितने ज़्यादा आप सॉल्व कर सको करो। एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया, छान मारो जितने भी क्वेश्चन है, पूरा रिफाइन कर दो उसको, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके। देखिए, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा, बहुत सी ऐसी सीरीज होती है, बहुत सी चीज़ें रहती है, लास्ट टाइम पे आप ये 100 क्वेश्चन कर लिए तो आपका भला हो जाएगा और ये हो जाएगा। आप गए और वहाँ पे आपने वो 100 क्वेश्चन की सीरीज देखी, ठीक है। अब उस 100 क्वेश्चन की सीरीज में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जिनसे क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं जाते, और हो सकता है आपने जब एनालिसिस किया आपने भी उन टॉपिक को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, और फिर वो तो आपके दिमाग में लगा घूमने, जबकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है जितने कि बाकी के क्वेश्चंस हैं। और आपके दिमाग में ये चीज़ हो गई कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आते, माय प्रिपरेशन इज़ नॉट गुड, और फिर बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती है। आप बहुत खुद समझदार हो, आपको खुद समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ने लग जाती है, तो ये कभी मत करो। इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि सेल्फ एफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद से कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। खुद मेहनत करने से भागोगे, पका पकाया मिल जाए और कर लिया, कैसे आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो? मौका एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और अब की बार जो ये एग्ज़ाम है एलटी टीजीटी पीजीटी का, अब की बार जो कर लिया आपने कर लिया। मैं ये नहीं कहती कि आगे आप कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारे अमेंडमेंट्स उसमें हो जाएंगे, तो कंपटीशन और भी टफ हो जाएगा। डे बाय डे टफ ही हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है कंपटीशन लेवल, डिक्रीज नहीं हो रहा है। इसलिए आप एमसीक्यू सॉल्व करिए और थोड़ा दिमाग से चलिए, क्योंकि ठीक है चीज़ें ऑनलाइन हुई है, लेकिन ऑनलाइन में कन्फ्यूजन्स भी बहुत क्रिएट हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस सेट बाद में नहीं, अभी आप कोशिश करो उसको करने की, और लास्ट टाइम पे नहीं, जिससे कि कन्फ्यूजन्स हो तो उनको आप सॉल्व करने का आपको टाइम मिल सके। कुछ ड्रॉबैक्स अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में दिख रहे हैं तो उस पे काम करने का आपको टाइम मिल सके। स्पेशली जो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, 1 से 10 नंबर के बीच में जो पीछे रहे हैं, जिनका नहीं हो पाया है, उनके पास तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं है अपनी कमियों पे काम करने का। जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न, और जो एग्जामिनर किस तरीके से क्या पूछ रहा है, वो सारी चीज़ें पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। बाकी इंग्लिश फील्ड चैनल इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आपको जब भी कोई भी ज़रूरत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। नंबर इज़ गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। और लास्ट टाइम जैसे हमने ग्रुप क्रिएट किया था, वो प्रैक्टिस ग्रुप था, उसमें क्वेश्चंस होते थे एग्जाम ओरिएंटेड, वो हम सॉल्व करते थे, फिर टेस्ट जो सीरीज जाती थी, जितने भी क्वेश्चंस की, फिर उसके आंसर सेंड किए जाते थे, ठीक है। तो ये सारी कई सारी फ्रूटफुल चीज़ें उस ग्रुप में चलती थी, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये। तो जब ये ग्रुप न्यू क्रिएट होगा तो आपको उसमें ऐड कर लिया जाएगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें, एक पहल इस चैनल के थ्रू की गई है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप खुद एक टीचर बनने जा रहे हैं, आपको पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। जो भी करो राइट गाइडेंस में करो, और उसको खुद एक बार परख ज़रूर लें। ऐसा नहीं है ब्लाइंडली कुछ भी आप फॉलो करते जा रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो कि कल हमारी सीरीज़ आएगी, वो है आपकी वोकैब की। उन टेस्ट सीरीज़ को भी सॉल्व करके आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप लर्न कर सकते हो उससे चीज़ें 102 बार सुन के, क्योंकि डिस्कशन से चीज़ें हमें और भी अच्छे से लर्न होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी टॉपिक, इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, then please do comment in comment box, and don't forget to give your feedback, because your feedback is really very important and it helps us to create something new, या फिर कुछ अमेंडमेंट्स करने होते हैं, इम्प्रूवमेंट्स करने होते हैं वीडियोज़ में, तो उसमें हमें हेल्प मिलती है। और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई टॉपिक है तो वो भी आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।